पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो सच्चे दरबार की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी महान कृपालु हैं, दयालु हैं, जो हम सबको सत्य का ज्ञान कराते हैं। बहुत ज्ञान सुने गए, बहुत ज्ञान देखे गए, बहुत ज्ञान पढ़े गए, लेकिन उनमें हमेशा शंका ही उत्पन्न हुई, मतलब अंत नहीं मिला। और जब किसी चीज़ का अंत अर्थात सच नहीं मिलता है तो वो शंका अवश्य ही होती है। तो हमेशा हमेशा जितना अधिक पढ़ा गया, जितना अधिक सुना गया, तो शंका ही उत्पन्न हुई। मन कहीं स्थिर ना हुआ, मन में नाना भावनाएं उमड़ती रहीं, खोजती रहीं कि सच क्या हो सकता है। जो कहा वो सच है कि इसके सिवा कोई और सच है। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी जो है मानव जीवन के प्रति को लेके जो कहा है उसमें कहीं शंका उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि ओम श्री पीर पैगंबर जी पूर्ण सत्य को कहते हैं। पूर्ण सत्य अर्थात शंका रहित, कहीं भी शंका उत्पन्न नहीं होती है इनके कथन में। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी जो है मानव जीवन के विषय को लेकर ही मात्र कहा है, क्योंकि मानव का जीवन जो होता है यहीं से मानव के जीवन से मात्र आवागमन समाप्त होता है। इसलिए ओम श्री पीर पैगंबर जी मानव जीवन के विषय को कहते हैं। कितनी कितनी त्रुटियों से बचने के लिए ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं। आवागमन से मुक्त स्थान मिलेगा, मिलेगा तुम्हें, लेकिन कब? ओम श्री पीर पैगंबर जी जिस मार्ग को कहते हैं उस पर चलने से तभी मिल पाएगा। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी सोच, सेवा, सत्य, ज्ञान के विषय में कहते हैं। मानव जो है हमेशा हमेशा सोच में डूबा रहता है, कल्पनाओं में डूबा रहता है। हर मानव का जीवन और पूरा जीवन सोच कल्पना में बीता करता है। ये तो तुम सभी लोग जानते हो। जी।
मानो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव का जीवन पाकर बैठे हो, तुम मानव का जीवन पाकर के बैठे हो, कहीं सो रहे हो, मानव का जीवन पा करके स्वादों के दास बने हो। मानव का जीवन पा करके स्वादों के तुम गुलाम बने हो। स्वाद मतलब तुम्हारे गुलाम नहीं है, तुम स्वादों के गुलाम बने हो। इश्क की बीमारी लगी है। हमेशा हमेशा तुम्हारे में इश्क आतृप्ति की जो बीमारी है वो तुम्हारे में लगी रहती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि तुम कितना परेशान हो, सोचते हो, हर वक्त सोचते हो। मतलब सोचते हो, हर वक्त तुम सोचा ही करते हो। सोचते रहने से कुछ तुम्हें मिलता है, कुछ मिलेगा। तुमने कितना सोचा, जो जीवन तुमने पाया है, जो जीवन तुमने बिताया है, उस जीवन में तुमने कितना सोचा और तुम्हारे सोचने से क्या मिला, कितना मिला, कब मिला, कहाँ मिला। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि तुम्हारे सोचने से कहीं कुछ हुआ, कहीं कुछ मिला। तो जब कहीं कुछ नहीं मिला तो तुम्हें सोचना ही नहीं चाहिए। एक बार सोचा, दो बार सोचा, 1000 बार सोचा, जीवन बीता जा रहा है सोच में केवल, और मिला नहीं कुछ, मिलेगा नहीं कुछ। फिर भी तुम्हारे अंदर ज्ञान नहीं उत्पन्न होता है कि मैं सोचों से, कल्पनाओं से बाहर हो जाऊं, दूर हो जाऊं। समय शक्ति है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि समय शक्ति है, और वो समय शक्ति जब जो चाहेगी तभी कुछ होगा, जो कुछ होगा तभी होगा। और इसके पहले तुम्हारे सोचने से कहीं कुछ ना हुआ है, ना हो रहा है, और ना कभी होगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि सोचते रहने की आदत ठीक नहीं होती है। ये आदत सोचने की जो है वो जरा भी ठीक नहीं है। सोचते सोचते ही कहीं जीवन का अंत न हो जाए। ये सोचने वाली जो विद्या तुम्हारे पास में है ये ठीक नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कहीं सोचते सोचते और इस जीवन का अंत न हो जाए और सोचना कभी समाप्त न हो, सोच लेके तुम्हारे साथ चला जाए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं संसार में आए हो कुछ करने, कुछ बनाने, कुछ लेने, यहाँ कुछ देना भी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इस संसार में जो तुम आए हो तो यहाँ कुछ करने के लिए आए हो, कुछ बनाने के लिए। कोई बिगड़ी है तुम्हारी जो तुम बनाने के लिए यहाँ पर आए हो, कुछ कर्म करने के लिए आए हो, जो कुछ मतलब शुभ कर्म करने के लिए आए हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि कुछ अर्थात अपने जीवन को बनाने के लिए आए हो, यहाँ कुछ देना भी है, यहाँ कुछ देना भी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि कुछ ही देना है, कुछ ही बनाना है, कुछ ही करना है। और ये कुछ जो होता है बहुत महान है। जो कुछ होता है ये कम नहीं होता है, ये बहुत बड़ा है। जैसे संख्या में 0 दाहिने लगाओ, 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, एक ही 0 में बढ़ता है। वैसे ही ये जो कुछ है, वैसे ही ये कुछ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ कुछ
देना भी है। जो तुमने लिया है, जो तुमने ले रखा है, उसका प्रायश्चित, उसका भोग भी भरना है, वो कर्ज तुम्हें चुकाना भी है। यहाँ पर ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है। कहते हैं सोचो ना, केवल समझो। यहाँ सोचने का समय निकाल दो, सोचो ना, यहाँ केवल समझने का प्रयास करो। यहाँ केवल समझने का प्रयास करो। क्या समझने का? सत्य। सत्य क्या है? आखिर सत्य क्या है? ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार ब्रह्मांड मध्य जितने भी वस्तु आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो सब झूठ है। उन्होंने कहा कि ये सब झूठ है, सच कुछ और ही है। सच, जो सच बिंदु है वो कहीं और है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ सच क्या है ये समझने का प्रयास करो, कोशिश करो क्योंकि तुम्हें सभी कुछ सत्य ही करना है। मानव का जीवन पाया है तो यहाँ पर तुम्हें चाहिए, मतलब सब कुछ तुम्हें करना है। सब, वो कुछ नहीं, सब कुछ, सब कुछ करना है। यहाँ लेना भी है, यहाँ देना भी है, यहाँ बनाना भी है, यहाँ सब कुछ करना है। लेकिन वो सत्य माध्यम से मिलेगा। जब सत्य का तुम्हें ज्ञान होगा तो तुम्हें मिलेगा। जब तक सत्य का ज्ञान नहीं होगा तब तक वो तुम्हें नहीं मिलेगा। असत्य सभी पाप हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं असत्य नाशवान, नष्ट होने वाली वस्तुएं जितनी भी संसार में तुम देख पाते हो। जो सत्य है उसे तुम देख नहीं पाते हो, जितना असत्य है वही केवल तुम देख पाते हो। सत्य को तुम, अगर तुमको ज्ञान की जागृति होती है तो सत्य का महसूस कर सकते हो, परंतु असत्य को महसूस करने की जरूरत नहीं है। असत्य का भोग तुम खुद ही भोग रहे हो। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहना। मानव जीवन में सबसे बड़ी सेवा है। मानव के जीवन में ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि सबसे बड़ी सेवा है माता पिता की, क्योंकि जीवन देने के साथ साथ सभी सत्य ज्ञान देते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार में सबसे बड़ी सेवा है और वो भी माता पिता की, क्योंकि माता पिता जो हैं वो जीवन देते हैं, जीवन के साथ साथ तुम्हें सत्य का ज्ञान केवल देते हैं। क्या? सत्य का ज्ञान दिया करते हैं। संसार में रहने का मार्ग कहते हैं। इस संसार में रहने का और जीवन पालने का मतलब सारे प्रकार के धंधा है, बिजनेस है, पढ़ाई लिखाई करा करके नौकरी चाकरी, मतलब जो भी ज्ञान हो, ये सब ज्ञान वो माता पिता देते हैं। तो सबसे बड़ी सेवा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं उस परम शक्ति का ज्ञान कराते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो जो श्रेष्ठ शक्ति, परम शक्ति है, उसका भी ज्ञान जो है वो माता पिता ही कराते हैं। कौन कराते हैं? माता पिता। माता पिता कराते हैं, जिससे संपूर्ण संसार की रचना हुई है। उस सत्य का ज्ञान कराते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जिसके द्वारा संपूर्ण संसार की रचना हुई है, उसका ज्ञान केवल माता पिता कराते हैं। इसलिए उनकी सेवा अनिवार्य है कि जब तक उनका जीवन है वो तुम्हारे जीवन दाता है, उन पे तुम्हारा कर्ज है, जीवन देने का, पालन पोषण करने का, हर प्रकार का कर्ज है। उस कर्ज को तुम सेवा के द्वारा ही केवल अदा कर सकते हो। इसलिए संसार में सेवा आवश्यक है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो ज्ञान दिया है जो संसार में अन्य किसी में ऐसी क्षमता नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि माता पिता वो ज्ञान देते हैं, और कोई तुम्हें कोई ज्ञान देगा लालच बस देगा, अपने के
प्रति में देगा, लेकिन माता पिता कभी ऐसा नहीं करते हैं। वो केवल सच का ज्ञान कराते हैं, सच का ज्ञान देते हैं, गलत मार्ग का कोई। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन साफ है, सुंदर है, जो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि माता पिता की सेवा श्रेष्ठ है संसार में, क्योंकि वो जीवन के दाता हैं, जीवन को उन्होंने दिया है। जो माता पिता ज्ञान दिए हैं वो ज्ञान देने वाला अन्य कोई और नहीं है। अपने अपने माता पिता से सभी ज्ञान पाए हैं। संसार में जितने भी प्राणी हैं अपने अपने माता पिता से ज्ञान पाए हुए हैं, और वो जो ज्ञान दिए हैं अपने अपनी संतान को, वो केवल उसके लिए ही दिया है, अन्य के लिए नहीं दिया है। उसके ही जीवन के प्रतीक के लिए। सुन रहे हो? समझने का प्रयास करिए इस जगह पर। माता पिता ने, मतलब संसार में जितने भी मानव वर्ग हैं सबका जीवन देने वाला माता पिता है, और सबके माता पिता ने अपने अपने संतान को उसके जीवन के प्रति के लिए ही ज्ञान दिया। भाई किसी ने धंधा सिखाया अपने संतान को, कि मतलब किसी ने बारी, किसी ने मतलब नौकरी, किसी ने मतलब इस तरह से, मतलब जीवन के प्रति को लेकर के माता पिता ने ही केवल ज्ञान दिया है अपनी अपनी संतान को। दूसरे की संतान को दूसरे माता पिता ने ज्ञान नहीं दिया है। और यहाँ संसार में क्या देख रहे हो कि वो ज्ञान सबको देते हैं। पूरे विश्व का दे देगा। वहाँ पूरे विश्व का दे ही रहे हैं, अरे पूरे विश्व का दे ही रहे हैं ज्ञान। एक एक ज्ञान दे रहे हैं ना कि नौबत खराब हो जाती है, कहूँ कहूँ पर नौबत खराब हो जाती है, वो ज्ञान देती हैं, क्योंकि उनके माता पिता ने जो दिया है वो उनके लिए दिया है, और वो सबके लिए थोड़े ही दिया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का जो कथन है वो ये कह रहा है, तो माता पिता ने जब ज्ञान दिया, माता पिता के पास जो ज्ञान होता है और जो माता पिता में ज्ञान होता है वो अन्य के पास होता ही नहीं है। तो ये ज्ञान कहाँ से ले आए जो देने लगे, कहाँ से बटोरे लाए जो सब बांटे लागी। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार झूठ ही झूठ है, ये कुछ भी सच नहीं है, धंधा है, बिजनेस है। माता पिता ने कुछ कहा है और कर रहे वो कुछ और यही है पाप। माता पिता की सीख पे न चलना पाप। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जो संसार में अन्य किसी में ऐसी क्षमता नहीं है कि वो मात्र सत्य का ज्ञान कराए, केवल माता पिता है। उस परम शक्ति ईश्वर की सेवा आवश्यक है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि उस परम शक्ति का जो श्रेष्ठ शक्ति है उसकी भी सेवा अनिवार्य है, क्योंकि माता पिता ने उसे लखाया है। एक ईश्वर है, एक भगवान है, एक परमात्मा है, एक राम है, एक कृष्ण है, किसी भी नाम को दिया है माता पिता ने दिया है। तो ये संत जो देती हैं ये तो मंत्र देती हैं, नाम देती हैं और मंत्रों देती हैं। माता पिता ने मंत्र नहीं दिया, ज्ञान दिया। अपने पुत्र का नाम दिया केवल, ये तो सबका नाम देते हैं। सोचो कितना गलत है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार कितनी दूरी है। या तुम्हारे माँ बाप तुम्हें ज्ञान नहीं दे पाए, वह किसी परिस्थिति बस अपने माँ बाप से ज्ञान नहीं ले पाए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि किसी कारण के बस माता पिता
तुम्हें ज्ञान नहीं दे पाए या तुम माता पिता से ज्ञान नहीं ले पाए तो अन्य माता पिता हैं, फिर अन्य माता पिता हैं उनका सम्मान करो, वे वही ज्ञान दे देंगे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अगर अपने जो जीवन दिया है, अगर किसी कारणवश उनका ज्ञान नहीं प्राप्त कर सके हो या वो नहीं दे पाए हैं अपनी संतान को ज्ञान, पहले मर गए हों, उनका जीवन खत्म हो गया हो, तो अन्य भी माता पिता इसी संसार में हैं, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं। वो ज्ञान तुम्हें दे देंगे, वही ज्ञान वो दे देंगे। माता पिता के सिवा का ज्ञान किसी ने यदि दिया है तो सच नहीं है। मतलब माता पिता के अतिरिक्त का ज्ञान, जो माता पिता ज्ञान देता है उसके अतिरिक्त का ज्ञान अगर किसी ने दिया है तो वह सर्वे सर्वा गलत है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ये कहते हैं, उसका त्याग कर दो। अगर ऐसा माता पिता है कि तुम्हें असत्य का ज्ञान कराता है तो उसे त्याग कर दो सोचो वही करो, वही जो उचित है वो तुम्हारे साथ जाएगा। मतलब जो सोच विचार के देखो और करो, जो उचित तुम्हें लग रहा, जो उचित है उसे तुम करो, वो तुम्हारे साथ जाएगा, उसी में मुक्ति मिलेगी, असत्य से आवागमन समाप्त नहीं होगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि असत्य से कहीं आवागमन समाप्त नहीं होगा, सत्य से ही। माता पिता ओम श्री फिर अपनी शंका का समाधान कर लें कि माता पिता से अगर ज्ञान नहीं ले पाए हैं, माता पिता अपनी संतान को ज्ञान नहीं दे पाए हैं, तो इसी संसार में अन्य को माता पिता का दर्जा दे करके उनकी सेवा उसी प्रकार, मतलब माता पिता का दर्जा दे करके और उनसे उसी ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। लेकिन माता पिता ये भी जानना जरूरी है, यो नहीं कि हम अपने के कहे जाता है, इतने महान थोड़े ही हम हैं कि हम ही माता पिता हो जाए कि हम ही तो ले लियो सब गया, नहीं, माता पिता को कहा है उन्होंने। कारण बस ज्ञान नहीं दे पाए, बस ज्ञान नहीं ले पाए, इसका अर्थ होता है कि पैदा होते ही या तो माता पिता रहे नहीं या तो बिछड़ गए। क्या समझो, जब तुम्हें किसी ने अपनाया है, जब तुम्हें किसी ने अपनाया है तो तुम उसी के हो गए हो और तुम्हें वो ज्ञान सत्य का ही कराएंगे, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।